Hello students, welcome everyone. So class 10th students continue running with the chapter triangles. ट्राइंगल चैप्टर्स के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रखे अपने ने और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर चुके हैं. आज की क्लास में कुछ ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रूफ होते हैं. सो राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए, D is any point of side, D is any point on side BC of an equilateral triangle ABC such that BD equal to 1/3 BC. D is any point on side BC of an equilateral triangle ABC such that BD equal to 1/3 BC. Prove that, यहीं लिख देता हूं, prove that 9 times 9 of AD square equal to 7 of AB square. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए. सिर्फ एक रिलेशन दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए BD इक्वल टू 1/3 BC और ये रिजल्ट प्रूफ करना है 9 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर. तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. वेयर इज द D पॉइंट? द D पॉइंट इज सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC. तो नो डाउट जो D पॉइंट है वो B के नियरर होगा. उसका रीजन क्योंकि जो BD का पार्ट है, जो BD का लेंथ है वो इस टोटल BC का 1/3 हो गया. एक तरीके से पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की तरह हो गया. BD इक्वल टू 1/3 BC मतलब हो गया पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की तरह. तो D पॉइंट इज नियरर टू द B. तो D पॉइंट इज नियरर टू B है तो आपने AD को ज्वाइन कर दिया क्योंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट में AD स्क्वायर. अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कहीं भी राइट एंगल गिवन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा फॉलो. यहाँ पे विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कांट प्रूव एनीथिंग. तो कंस्ट्रक्शन आपका वर्टेक्स A से आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है AE. क्लियर? तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपने को ये लिखते हैं, लेट ईच साइड, यहां पे साइड को लेट कर लेते हैं, लेट ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, let each side of an equilateral triangle be A. Each side of an equilateral triangle be A. तो therefore अगर तीनों साइड्स को अगर A लेट कर लेते हैं that means AB equal to BC is equal to A. क्लियर? कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा क्या? ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC. AE आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे. तो सबसे पहले यहीं से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. since altitude is also a median of an equilateral triangle. Yes or no? Altitude is also a median of an equilateral triangle. जो altitude है वो भी median होता है किसका? Equilateral triangle का. Okay? Altitude is also a median of an equilateral triangle. तो इसका मतलब तो ये हो गया therefore altitude अगर median है तो BE और EC इक्वल होंगे और BE और अगर EC इक्वल होंगे that is the half of the A. क्योंकि एल्टीट्यूड अगर मीडियन होगा तो BE और EC इक्वल होंगे और वो हाफ ऑफ A के रिलेशन के इक्वल होगा. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसके अलावा रिलेशन क्या दे रखा है? सेज BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC. तो 1/3 ऑफ BC कितना लेट किया हुआ है? A है. अच्छा, इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A. तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो तीनों इक्वल साइड्स को आपने A ऐड कर लिया तो BC की जगह A रिप्लेस कर दिया तो A/3 हो गया. अच्छा, BE का वैल्यू आ गया, BD का वैल्यू आ गया. अब एक बात देखिए यहाँ पे
BE का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज द हाफ ऑफ BC. BD का वैल्यू दे रखा है 1/3 ऑफ BC. सो डेफिनेटली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ DE ऑल्सो. तो DE के लिए क्या लिखेंगे? DE इज इक्वल टू BE माइनस BD. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करना है, तो वो आपको आगे जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे AD स्क्वायर और AB स्क्वायर के लिए, तो सेम लास्ट क्लास में जैसे क्वेश्चन समझाया था वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी. तो BE का वैल्यू आपका कितना है? BE का A/2 है. BE का वैल्यू आपका A/2 है और BD का वैल्यू आपका A/3 है. तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया. 6 में 2 से डिवाइड किया 3 है, 6 में 3 से डिवाइड किया 2 है. तो DE का वैल्यू आपके पास में आ गया कितना? DE का वैल्यू आपके पास में आ गया A/6. इक्वेशन नंबर 3. अब आगे देखिए कैलकुलेशन क्या करना है. अब यहां से अपने स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को. तो अपने को AB स्क्वायर और AD स्क्वायर चाहिए. तो इन ट्राइंगल AEB, ट्राइंगल AEB में हाइपोटेनियस आपका AB स्क्वायर है. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4. और दूसरा राइट ट्राइंगल जो है आपके पास में वो है AED. AED में किसका स्क्वायर? AD स्क्वायर. AD स्क्वायर किसके इक्वल? AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4. अच्छा, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि AD स्क्वायर में रिजल्ट रिक्वायर्ड है अपने को. तो AD स्क्वायर इक्वल टू में AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. AD और AB में रिजल्ट रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो अपने काम करते हैं कि AD स्क्वायर में अगर रिजल्ट रिक्वायर्ड है तो किसी एक से एक वैल्यू को दूसरे में रिप्लेस कर दो, चाहे AD को AB में, चाहे AB को AD में. तो अपने काम करते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 4 से AE स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर पुट इन इक्वेशन 5. सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था लास्ट क्लास के अंदर. सब्ट्रैक्शन करके भी ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में और रिजल्ट को स्टैंडर्ड लिखने के लिए मैंने क्या किया कि AD स्क्वायर को तो इधर रखा और यहां से इक्वेशन 4 से AE स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया. क्या आएगा? AE स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर. यहां पे इक्वेशन 5 में पुट कर रहा हूं. तो देखिए कंडीशन क्या है? AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर और ऑलरेडी आपके पास में है DE स्क्वायर. अच्छा, अब एक अपने काम करते हैं क्या कि इन सभी को A के टर्म्स में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आपको AD का रिजल्ट AB में चाहिए ना, तो वो बाद में आएगा जब ये पहले सब A के टर्म्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के साइड्स में रिलेशन पुट कर देते हैं. तो AB सबसे पहले आपका A है, तो AB तो A है तो A स्क्वायर हो गया. अच्छा, BE का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से BE का वैल्यू कितना है? A/2 है प्लस DE का वैल्यू ऑलरेडी आपने BD दे रखा था, उससे DE आपने निकाला A/6 है. तो DE की जगह आ गया A/6 का होल स्क्वायर. किस किस वैल्यू से पुट किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से आपने वैल्यू पुट कर दिया और AB तो आपका A है ही है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के लिए. तो पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर A स्क्वायर बाई 4, A/6 का स्क्वायर A स्क्वायर बाई 36. क्लियर? तो यहां से सॉल्यूशन को भी इधर कंटिन्यू कर देता हूं वापस इस पार्ट को इरेज करके. तो देखिए आपने सभी वैल्यूज को A के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया. जैसे अपने A के टर्म्स में रिप्लेस करते हैं, कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू कैसे बनेगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? 36 डिवाइडेड बाई 1 36 A स्क्वायर माइनस के अंदर 36 डिवाइड बाई 1 9 A स्क्वायर प्लस में 36 कैंसिल हुआ A स्क्वायर आ गया. क्लियर पॉइंट? तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस का 1 प्लस का कितना बचेगा? माइनस का 8. 36 में से जब 8 जाएगा, 36 में से जब 8 जाएगा तो आपके पास में बच रहा है 28 A स्क्वायर अपॉन 36. 4 के टेबल से अगर कट करते हैं तो 4 के टेबल से 7 टाइम और 4 के टेबल से 9 टाइम. तो 9 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 A स्क्वायर.
तो 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का मतलब A वैल्यू कितना है? A आपने किसको लेट किया था? AB को। सो व्हाट वी रिप्लेस 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू द 7AB स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने प्रूफ किया है इक्विलेटरल ट्राइंगल के कंडीशंस पे, जिसमें एज ए कंस्ट्रक्शन एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता है एंड एल्टीट्यूड इज आल्सो द मीडियन, फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी और फाइनल आपका आंसर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले उसका फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को लिख के उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, BL एंड CM, BL and CM are medians. BL and CM are medians of a right triangle ABC in which angle A is equal to 90 degree. ये आपके क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ राइट ट्राइंगल ABC। राइट ट्राइंगल ABC में BL और CM आपके मीडियंस है इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये है जो आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। शो दैट 4 ब्रैकेट में 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन के अंदर मीडियंस का तो वर्क अपने को पता है, मीडियंस डिवाइड द अपोजिट साइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक एक करके कंडीशंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल BAC में एंगल A आपका 90 डिग्री है, तो देयरफॉर करके मैं सीधा लिख रहा हूं क्या, एंगल A अगर 90 है तो हाइपोटेनस आपका बनेगा BC पे। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया ये कंडीशन? अच्छा, अब अपने नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपने को BL स्क्वायर चाहिए। तो BL का स्क्वायर किस ट्राइंगल के लिए आएगा? BL स्क्वायर लेने के लिए आपके पास में राइट ट्राइंगल कौन सा है? BAL है। तो इन ट्राइंगल BAL एंगल A आपका 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम आप खुद लिखते रहिएगा हर बार कंडीशन में। देयरफॉर तो BAL के अंदर आपका हाइपोटेनस है BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक काम यहीं पे अपडेट कर देते हैं क्या, कि मीडियन अगर है तो मीडियन का वर्क होता है डिवाइड द अपोजिट साइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो AL है वो AC का क्या होगा? हाफ होगा। तो यहां पे क्योंकि AL में तो आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, तो AL की जगह क्या लिख रहा हूं? हाफ ऑफ AC, और ब्रैकेट में रीजन सेंस L इज द मीडियन का मतलब मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। L जो है वो AC का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट है तो AL की जगह हाफ ऑफ AC आ गया। कैलकुलेशन जब सॉल्व करते हैं तो BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 AC स्क्वायर। तो कंडीशन में BL स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 4 आ गया। तो 4AB स्क्वायर, 4 से 4 कट हो गया, AC स्क्वायर। डिवाइड 4 चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो 4BL स्क्वायर इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक कंडीशन? सिमिलरली
अब जैसे ये बी एल स्क्वायर के लिए ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ किया है, तो उसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, सी एम का स्क्वायर चाहिए। तो सी एम स्क्वायर के लिए सिमिलरली इन ट्राइंगल एम ए सी, जिसमें एंगल ए ही आपका 90 डिग्री है, तो एम ए सी में जिसमें एंगल ए आपका 90 डिग्री है, तो इसमें जब आप कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूस है सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सी एम स्क्वायर तो सेम रहेगा, ए एम जो है, अब ए एम की जगह देखिए क्या लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ ए बी। क्यों आएगा ए एम की जगह हाफ ऑफ ए बी, तो उसका रीजन वापस से वो ये सेंस एम इज मीडियन दे रखा है, तो एम मिड पॉइंट ही होगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कंडीशन है आपके पास में आ गया सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इधर फिर से एलसीएम आपका 4 आएगा, एलसीएम पार्ट अगर 4 है तो आपके पास में ए बी स्क्वायर 4/1, तो 4 ए सी स्क्वायर, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो कंडीशन में आ जाएगा 4 सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, क्लियर पॉइंट। तो इक्वेशन फर्स्ट में तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, रिजल्ट बी एम के टर्म्स में रिक्वायर्ड था तो आपने कंडीशन में 4 बी एल स्क्वायर करके एक्सप्रेस कर दिया, सी एम के टर्म्स में रिक्वायर्ड था तो आपने सॉल्यूशन करके 4 सी एम स्क्वायर करके एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, अब इतना तो अपने को पता चल ही रहा है कि बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर का एडिशन अगर एक साथ चाहिए तो इसका मतलब कंफर्म है कि एडिशन अगर एक साथ चाहिए, तो यहां पे देखिए मैं कंडीशंस आपको अप्लाई करना बता देता हूं कि अगर एडिशन एक साथ चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, क्या आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना होगा। यहां पे भी मैं इरेज कर रहा हूं, इक्वेशन 1 से आपको पता है कि कौन किसके इक्वल है। तो देखिए यहां से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 के बाद में जो यहां पे सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे उसमें अपने क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए कंडीशन में। इक्वेशन 2 के अंदर 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल टू में यहां से कंडीशन में आ जाएगा 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस के अंदर ab स्क्वायर प्लस में 4ac स्क्वायर। तो यहां पे कंडीशन में 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेके bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर 4 प्लस 1 5ab स्क्वायर ac 4 प्लस 1 5ac स्क्वायर। सो व्हाट द फाइनल कंडीशन, 4 ब्रैकेट में bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप 5 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, तो 5 कॉमन आके ब्रैकेट में आ गया ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास में ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर क्या है, bc स्क्वायर है। तो फाइनल कंडीशन क्या बन रहा है आपके सामने, 4 टाइम्स ऑफ bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर। और कहां से रिप्लेस किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड दैट इज द रिजल्ट विच वी प्रूव। इक्वेशन फर्स्ट से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी स्क्वायर का वैल्यू आपने रिप्लेस कर दिया बी सी स्क्वायर से, तो आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया क्या, 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 ऑफ बी सी स्क्वायर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब किसी क्वेश्चन में मीडियन दे रखा होता है तो आपको इस वे में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में परफॉर्म करना है। तो है सारे क्वेश्चंस पाइथागोरस पे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट वर्क, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसका अप्लाई करते हुए फिर पाइथागोरस का अप्लाई करते हुए आपको फाइनल आंसर के लिए कंडीशंस अप्लाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, O is any point in the
O is any point in the interior of rectangle ABCD. O is any point in the interior of rectangle ABCD. Show that, क्या रिजल्ट प्रूफ करना है वो यहीं पे लिख रहा हूं, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको वर्क पहले करना पड़ता है. तो देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं पहले तो कि क्या कंडीशन कहना चाह रहा है. तो क्वेश्चन के अंदर जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इस फिगर के अंदर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इट. तो O अगर कोई भी पॉइंट इंटीरियर में है तो OA स्क्वायर और इधर से OC स्क्वायर, OA स्क्वायर और OC स्क्वायर का सम जो है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है, OB स्क्वायर और OD स्क्वायर. तो आपको दिख रहा होगा कि डायगोनल पे नहीं है, OA, OB, OC, OD चार अलग अलग पॉइंट्स है. आप ये मत समझना कि AC और BD डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट O है, ऐसा कुछ नहीं है. पॉइंट O से OA, OB, OC और OD ये आपका कंडीशन है जिसके लिए आपको रिजल्ट प्रूफ करना. अच्छा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एंगल ABCD तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जिन रिजल्ट्स के स्क्वायर के लिए आपको प्रूफ करना है वो राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट नहीं है. तो इसमें अपने को क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना होगा. और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि जो पॉइंट O है, जो पॉइंट O है उससे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे PQ विच इज पैरेलल टू द AD एंड BC. तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन PQ थ्रू पॉइंट O which is parallel to AD and BC. पॉइंट O के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ लाइन PQ थ्रू पॉइंट O which is parallel to AD and BC. पॉइंट O के थ्रू आपने लाइन ड्रॉ किया जो कि AD और BC की क्या है, पैरेलल है. ओके. अच्छा, पॉइंट O से जो लाइन AD और BC की अगर आपका पैरेलल है तो अब आपके पास में कंडीशन क्या है. तो कंडीशन देखिए, आपको ये तो पता है कि राइट एंगल B और C पे तो है, लेकिन पाइथागोरस लाने के लिए राइट एंगल P और Q पे भी लाना होगा. और राइट एंगल P और Q पे लाने के लिए अपने पास में कंडीशन क्या है. तो सॉल्यूशन देखिए यहां पे सेज PQ पैरेलल BC. तो PQ अगर BC के पैरेलल है, देयरफॉर PQ अगर BC के पैरेलल, तो देखिए यहां पे मैं नेम लिख रहा हूं, देयरफॉर एंगल PBC प्लस एंगल BPQ इज इक्वल टू 180 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. तो को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से PBC तो आपके पास में 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल है आपके पास में, और BPQ इज इक्वल टू 180. तो BPQ का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. BPQ अगर 90 डिग्री है तो सिमिलरली जो दूसरे साइड से एंगल CQP है, CQP इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो P पॉइंट पे भी अगर 90 अगर आपने प्रूफ कर दिया और Q पे भी अगर आपने 90 प्रूफ कर दिया वो इंटीरियर से, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, तो और ये B और C तो 90 ऑलरेडी होते ही हैं. तो इसका मतलब BPQC, तो अगर ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गए, सॉरी राइट एंगल अगर प्रूफ कर दिया आपने P और Q पे को इंटीरियर प्रॉपर्टी से, तो अपने क्या लिखेंगे, देयरफॉर BPQC एंड ADQP आर, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स 90 के होते हैं तो उनको डायरेक्टली क्या कहा जा सकता है, रेक्टेंगल्स कह सकते हैं. यस और नो. और ये 90 क्यों है, सिंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है, इसलिए आपके पास B का वैल्यू 90 होगा तो BPQ 90 आएगा. सिमिलरली को इंटीरियर से CQP भी 90 आएगा. तो BPQC एंड ADQP आर रेक्टेंगल्स. अच्छा, इनके रेक्टेंगल्स होने से दो एडवांटेज है.
एक तो P और Q पे चलो राइट एंगल है, तो आपके पास में पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए कंडीशन आ गया, BPQC है, तो इसमें ध्यान रखिएगा BPQC अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है। रेक्टेंगल्स में प्रॉपर्टी एडिशनल ये भी है, ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जरूरत पड़ने पे BP को QC के इक्वल और जरूरत होने पे AP को DQ के इक्वल आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? ये अपने को नोट करना है, तो ये पूरा पार्ट इरेज कर देता हूं इसमें। अब इसके बाद में अब अपने को जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है उसमें OA स्क्वायर और OC स्क्वायर एक साथ चाहिए, तो OA, OC, OB, OD इन सब में रिजल्ट लाने के लिए आपके पास अब 4 राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं और उन 4 के 4 राइट ट्राइंगल्स में आपको पाइथागोरस का यूज करना होगा। OA स्क्वायर और OC स्क्वायर के लिए तो फर्स्ट और सेकंड पेयर हो गया, और OB स्क्वायर और OD स्क्वायर के लिए थर्ड और फोर्थ नंबर पेयर हो गया। क्लियर? इन 4 के 4 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल में इन ट्राइंगल APO ट्राइंगल्स के अंदर क्या लिखेंगे? कौन है हाइपोटेनियस? OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख देते हैं, बाकी सेम वापस से बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो गया OA स्क्वायर के लिए। इन ट्राइंगल एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है आपके पास में, इस वजह से आपने अप्लाई किया है। OC स्क्वायर के लिए ट्राइंगल OQC में आपके पास में Q अगर 90 डिग्री है तो Q 90 होने का मतलब ये हो गया कि राइट एंगल आपका Q पे बन रहा है, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, रिजल्ट इज द कंडीशन विद द सेम कंडीशन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम। आफ्टर OC स्क्वायर नेक्स्ट ट्राइंगल अपने को पेयर लेना है OB और OD के लिए, तो OB और OD का जब पेयर लेंगे तो इन ट्राइंगल BPO में भी एंगल P आपका 90 है, तो BPO में एंगल P अगर आपका 90 है तो हाइपोटेनस आपका बन रहा है OB पे। OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। और नेक्स्ट आपका OD स्क्वायर के लिए ट्राइंगल क्या बनेगा? फोर्थ नंबर OQD में Q आपका 90 है, तो OQD में अगर Q 90 है तो हाइपोटेनस आपका बन रहा है OD स्क्वायर इज इक्वल टू DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो ये 4 राइट ट्राइंगल्स में OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर के लिए पाइथागोरस लगा दिया। अच्छा, अब जिन दो को एक साथ रखना है उनको एक साथ पहले ऐड कर लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है क्या, कैसे बन रहा है। तो 1 और 2 के अंदर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये तो आपका LHS है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू में AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ये कंडीशन है आपके पास में। अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट बात कि अपने ने पहले भी ऐसी कंडीशन समझी थी कि जब 2 पार्ट्स आते हैं तो बाकी 2 पार्ट्स को उससे रिप्लेस कर देते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से। अब इक्वेशन 3 में अगर OB स्क्वायर लाना है तो उसमें मेरे को BP प्लस PO स्क्वायर चाहिए, तो PO स्क्वायर तो है लेकिन BP नहीं है, AP है। ठीक है। अच्छा, OD स्क्वायर लाना है तो उसमें DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर चाहिए, OQ स्क्वायर तो है लेकिन DQ स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड है वो तो है PO स्क्वायर और OQ स्क्वायर, और जो चेंज करना है वो है AP और QC, क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है? BP और DQ। तो अब फिगर में देखते हैं और पहचानते हैं कि AP और QC को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इधर देखिए, AP का अपोजिट है DQ और QC का अपोजिट है BP। तो यहां से आपको ये रिप्लेस करना होगा क्या कि AP के इक्वल तो है DQ प्लस में PO स्क्वायर प्लस QC के इक्वल है आपके पास में BP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। क्यों रिप्लेस किया? तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, सेज PQCB एंड ADPQ आर रेक्टेंगल्स।
रेक्टेंगल्स है तो रेक्टेंगल के अपोजिट्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो इक्वल होता है इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं कि इसलिए आपने AP इक्वल टू DQ रिप्लेस किया है। ध्यान रखिएगा AP जो है वो DQ के इक्वल है और QC जो है वो BP के इक्वल है। तो जैसे आपने ये रिप्लेस किया, अब इनके ग्रुप बना दो। तो ग्रुप बनाते कंडीशन क्या बनेगा, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक ब्रैकेट में तो आ गया DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया क्या, BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। तो अब फाइनली जब आप रिप्लेस कर दोगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, तब फाइनल रिजल्ट आपके पास में क्या आ रहा है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर एंड दैट द रिजल्ट विच वी प्रूव्ड। किसे रिप्लेस किया, तो रिप्लेस किया आपने फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से ये आपने रिजल्ट प्रूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो फाइनली व्हाट वी प्रूव्ड, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।